नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज का जो विषय है डिस्कशन का वो है बल तथा गति के नियम पर आधारित, और ये वर्कशीट नंबर 40 है क्लास 9th के लिए, और आज का दिनांक है 5/10/2020। तो जो पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है संवेग। संवेग क्या है भाई? संवेग का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का तात्पर्य है द्रव्यमान गुणे वेग से, यानी किसी वस्तु का यदि कुछ द्रव्यमान हो साथ ही साथ उसकी कुछ वेलोसिटी हो, तो दोनों को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें संवेग प्राप्त होता है। तो सवाल उठता है कि इसकी यूनिट क्या है। यूनिट इसकी ऑब्वियस सी बात है, जो मास की यूनिट होगी और जो वेग की यूनिट होगी, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको यूनिट प्राप्त हो जाएगा। तो मास का यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम, और वेग का यूनिट क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, गति का दूसरा नियम, ये पूरी तरह से संवेग पर आधारित है। गति का पहला नियम हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही बने रहना चाहती है, और यदि वह वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही बने रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब इसी पर आधारित हम गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गति का दूसरा नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर को ही बल कहते हैं। संवेग क्या है? अभी अभी आपने पढ़ा, मास इनटू वेलोसिटी। अब यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो हमें, अर्थात संवेग परिवर्तन की जो उसकी दर है वो हमको क्या इंगित कर रही है कि उस पर कितना बल लगाया जा रहा है। तो आइए इसको डेराइव करते हैं, इस फॉर्मूले को, कैसे संवेग में परिवर्तन की दर को बल कह सकते हैं। तो इसका डेरिवेशन देखते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु m द्रव्यमान की है, या कोई एक कार है जिसका द्रव्यमान क्या है? m है, और उस कार का प्रारंभिक वेलोसिटी क्या है? u है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है। और u से v तक पहुंचने में यदि t सेकंड लगता है और वस्तु यानी वो जो कार है वह एक सरल रेखा में गति कर रही हो, तो संवेग क्या होगा भाई? सर, संवेग होगा, प्रारंभिक संवेग इसका जो होगा वो होगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेलोसिटी क्या है, और अंतिम संवेग जो होगा उसका वो क्या होगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि संवेग में परिवर्तन कितना हुआ। तो प्रारंभिक वेलोसिटी माइनस अंतिम वेलोसिटी इनटू मास कर देंगे आप, तो पता चल जाएगा संवेग में परिवर्तन कितना हुआ। और यदि आपसे पूछा जाए संवेग में परिवर्तन की दर क्या हुआ, तो सर संवेग में परिवर्तन की दर ही कहलाता है फोर्स। वो होगा क्या? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चूंकि दर शब्द यूज हुआ है तो डिवाइडेड बाई टाइम कर देंगे, तो रेट पता चल जाता है। अब हम जानते हैं कि v माइनस यू बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो f बराबर क्या निकल के है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स का यूनिट क्या हुआ सर? वो होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप समझें। इसी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है? न्यूटन। तो ये हो गया आपका फोर्स का डेरिवेशन, ये आपसे पूछा जाएगा। ये आपका वर्कशीट नंबर 1 का पहला सवाल भी है। इस वर्कशीट का सवाल उठता है, कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गति के जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम जो है इसका जीवन में क्या प्रयोग है। तो सर गति के दूसरे नियम का जीवन में बहुत प्रयोग है। अब देखिए, सबसे पहला मैं उदाहरण देता हूँ। यदि कोई धावक, जो लंबी कूद का धावक हो या ऊंची कूद का खिलाड़ी हो, एथलीट हो, तो यदि कोई धावक हो या कोई लंबी कूद का खिलाड़ी या ऊंची कूद का खिलाड़ी यदि क्या करता है? जंप लगाता है। तो जंप लगाने के बाद उसने क्या किया? अपने आप पर फोर्स लगाया, और फोर्स को कंपनसेट करने के लिए वो क्या करता है? काफ़ी बालू पर या किसी एक कुशन पर कूदता है। इससे क्या होगा सर? जब उसका पैर बालू या कुशन पर पड़ेगा तो कुछ दूरी और अंदर चला जाएगा, ताकि जो लगने वाला बल, जो अगर प्लेन सरफेस होता उस पर यदि वो गिरता तो निश्चित तौर पे उसे चोट लग सकती थी। लेकिन उसने क्या किया? कुछ दूरी और अंदर बढ़ लिया, जिसकी वजह से क्या हो गया सर? संवेग जो है उसको कहीं ना कहीं उसने क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को कंपनसेट कर दिया, जिससे लगने वाले बल की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। उसी तरह से दूसरा उदाहरण दिया, कराटे का खिलाड़ी क्या करता है?
सर कराटे का खिलाड़ी जब भी किसी एक बड़े स्लैब पे हाथ से मारता है तो अचानक झटके से मारता है, कारण क्या है? मार के तुरंत हटा लेता है। इससे क्या फायदा होगा? सर जो लगने वाला बल है और जो संवेग है, इसके वैल्यू को वो क्या कर सकता है? कंपनसेट कर सकता है। गेंद लपकना, जब कोई क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद हाथ में पकड़ता है तो गेंद हाथ में लेने के बाद वो पीछे की तरफ अपने हाथ को खींचता है। क्यों भाई? ताकि जो मास इनटू एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू को वो क्या कर सके? कंपनसेट कर सके, बैलेंस कर सके। बंदूक, अगर कोई एक बंदूक की गोली है, इसको आप हाथ से किसी दूसरे के ऊपर फेंक दें तो क्या वह घायल होगा? क्या वह मरेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि भाई बंदूक से चला दी जाए गोली तो क्या होगा सर? चूंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी और मास दोनों से मल्टीप्लाई करके बहुत तेज रफ्तार में हम उसको क्या कर रहे हैं? शूट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने के लिए बंदूक से ही अगर गोली निकलती है तो वो व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है, अदरवाइज नहीं। तो ये 4 उदाहरण हो गए गति के दूसरे नियम के आपके दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। आइए अगला देखते हैं, वर्कशीट का सॉल्यूशन। सबसे पहले एक उदाहरण दिया है इसने वर्कशीट में, आइए इसको देखते हैं क्या है। कहता है एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। 2 सेकंड में वह 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 7 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार को पा लेता है। तो बताइए उस वस्तु पर कितना बल लगाया जा रहा है, या उस वस्तु के इंजन ने कितना बल लगाया। तो ये कार है, उसके इंजन ने कितना बल लगाया। तो फार्मूला हमारे पास है F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, F बराबर m इंटू ए। तो मास है उसका 5 किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया हमने। क्यों भाई ऐसा किया? ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ए बराबर हम जानते हैं, ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। तो हमने ए के लिए क्या लिख दिया? ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम 2 सेकेंड। तो ये आया 7 में से 3 गया 4 और डिवाइडेड बाई 2 हो गया। 2 से 4 को काट दिए, 2 बार में गया, 5 और 2 का गुणा कर दिया 10 न्यूटन। अर्थात वस्तु के इंजन द्वारा कितना न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। इसी सवाल में थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसने पूछा, यदि यही जो समय 2 सेकंड तक लगाया जा रहा था, यदि यही समय 5 सेकंड तक लगाया जाए तो बताइए वस्तु की अंतिम वेलोसिटी क्या होगी। तो सर यदि आप 5 सेकंड तक लगाएंगे तो फार्मूला लगता है, फाइनल वेलोसिटी आपको प्राप्त करना है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आपने अभी अभी निकाला, कितना था? 7 माइनस 3/2 यानी 2 था एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया है, समय आपको दे ही दिया 5 सेकंड। तो फाइंड क्या करना है खाली भी, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में इस वैल्यू को पुट कर दिया, v बराबर u प्लस ए टी। यू यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी दिया है? 3 मीटर प्रति सेकंड। एक्सेलरेशन कितना दिया है सर? एक्सेलरेशन दिया हुआ अभी अभी आपने निकाला 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू टाइम कितना दिया है? 5। तो ये हो गया 3 प्लस 2 गुणे 5 यानी 2 पचे 10 प्लस 3 यानी 13 मीटर प्रति सेकंड। आइए आपकी वर्कशीट के कुछ सवाल दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है कि यदि एक कोई कार विरामावस्था में है, रुकी हुई अवस्था में है, तो आप बताइए उसका संवेग क्या होगा। तो सर संवेग का फॉर्मूला हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू m इंटू वी। अब आप बताइए यदि कोई कार रुकी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो जब किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो निश्चित तौर पे क्या होगा सर? वो वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। तो अर्थात उसका संवेग क्या होगा? 0 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। भाई अब तो 0 है तो कोई यूनिट का मतलब भी नहीं बनता है। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। कहता है क्या? एक 100 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है जो 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ करके 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़ लेता है। तो अब बताइए उस पिंड पर कितना बल लगाया जा रहा है। तो सर F बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा है, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया है सर? 100 किलोग्राम। एक्सेलरेशन कितना लगेगा सर? A बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। तो v की वैल्यू क्या दिया है? 8। u की वैल्यू क्या दिया है? v है 8 और u की वैल्यू दिया है 5 और टाइम कितना दिया? 6 सेकंड। तो v माइनस यू बाई टी कर दिया, तो एक्सेलरेशन फाइंड हो गया। हमको फोर्स बराबर पता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास लिख दिया 100, एक्सेलरेशन की जगह ये लिख दिया। अब 8 में से 5 गया 3 डिवाइडेड बाई 6, 3 को 6 से काटा 1/2, 3 करने 3, 3 दूनी 6,
2 से 100 को काट दिए 50, अर्थात 50 न्यूटन का फोर्स वस्तु द्वारा या वस्तु पर लगाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि सर एक कोई वस्तु है, उसका संवेग बताइए यदि उस वस्तु का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है और उसकी वेलोसिटी क्या है 0.5 मीटर प्रति सेकंड है। तो आपको क्या करना है, यूनिट आपके यूनिट में ही है ये, तो 1000 में 0.5 से गुणा कर देंगे, आपको पता चल जाएगा 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये उसका क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।